कुमार, आइए डालते हैं आज के देश विदेश की खबरों पर एक नज़र और ताज़ा खबरों के लिए आप जुड़े रहिए। विशिष्ट शिक्षक अपने पुराने स्कूल में ही सेवा जारी रखेंगे, सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। बिहार में 1,14,138 विशिष्ट शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा गया है। पटना में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि सक्षमता पास करने के बाद नियोजित शिक्षक जिस विद्यालय में है उसी विद्यालय में वह विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि नियोजित शिक्षकों को हम लोग सरकारी शिक्षक बना रहे थे। बात हो रही थी कि लड़कियों को अलग और लड़कों को अलग पदस्थापना मिलेगी। इसको लेकर यह नियोजित शिक्षक अपने नए पदस्थापना को लेकर परेशान है। ऐसे में हमारी सरकार ने फैसला लिया है कि नियोजित शिक्षक जहां काम कर रहे हैं वहीं पर विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। क्या शराबबंदी पर कुछ बड़ा करने वाले हैं सीएम नीतीश कुमार? बिहार के मुख्यमंत्री एक बार फिर यात्रा पर निकलने वाले हैं और यह उनकी 15वीं यात्रा होगी और इस बार उनका फोकस महिलाएं होंगी। 15वीं यात्रा के माध्यम से वो राज्य भर में महिलाओं से मुखातिब होंगे। बिहार कैबिनेट ने नीतीश की महिला संवाद यात्रा पर 225 करोड़ रुपए के खर्च के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राजनीति के लिहाज से देखा जाए तो बिहार में महिलाएं नीतीश कुमार की बड़ी वोट बैंक है। इसलिए विधानसभा चुनाव 2025 से पहले नीतीश महिलाओं का मन टटोलने के लिए बिहार की यात्रा करने जा रहे हैं। राजनीति के जानकार कहते हैं कि हाल में जब पटना हाईकोर्ट ने शराबबंदी को लेकर तल्ख टिप्पणी की है तो इसके खिलाफ एक माहौल बना है। पटना उच्च न्यायालय ने कहा था कि माफियाओं के कब्जे में सारा तंत्र है और पुलिस से मिलीभगत के कारण शराबबंदी सफल नहीं है और वह अपने लक्ष्य से भटक गया है। अब जब सीएम नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकलेंगे तो उनका फोकस यह होगा कि शराबबंदी के जमीनी हालात का जायजा लेंगे। सीएम नीतीश ने जब बिहार में 2016 में शराबबंदी लागू की थी तो इससे पहले महिलाओं की राय को ही आधार बनाया था। सुशासन बाबू ने साल में दूसरी बार तोड़ा ट्रैफिक नियम, सीएम नीतीश की गाड़ी का पॉल्यूशन फेल, क्या कटेगा चालान? सुशासन बाबू के नाम से मशहूर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। हालांकि इस बार उनके चर्चा आने की वजह कुछ और है। इस बार नीतीश कुमार के सरकारी गाड़ी प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करते हुए पाई गई है। नीतीश कुमार के सरकारी गाड़ी का प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट 4 अगस्त को ही समाप्त हो गया था। बावजूद यह गाड़ी सड़कों पर दौड़ रही थी। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि उनकी गाड़ी का चालान कटेगा या नहीं। विपक्षी दल भी इसे लेकर सवाल उठा रहे हैं। पहले यह मामला तब सामने आया जब मुख्यमंत्री डीएम दिनेश कुमार राय के पिता के पुण्यतिथि में शामिल होने रोहतास जिले के करगहर प्रखंड के कुसी बेतिया गांव पहुंचे थे। यह पहली बार नहीं है कि नीतीश कुमार की गाड़ी ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करती पाई गई है। इससे पहले फरवरी 2024 में इस गाड़ी का सीट बेल्ट न लगाने के लिए 1,000 रुपये का चालान किया गया था, लेकिन अब तक यह जुर्माना जमा नहीं किया गया है। इस मुद्दे पर राजद नेता विमल कुमार ने कहा कि यह बिहार का दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री की खुद की गाड़ी प्रदूषण जांच में फेल हो गई है, जबकि वे आम लोगों पर अनावश्यक जुर्माना लगाकर उन्हें परेशान करवा रहे हैं। पटना हाईकोर्ट ने शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर लगाई रोक। बिहार में सरकारी शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग अटक गई है। पटना हाईकोर्ट ने ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक लगा दी है। वहीं औरंगाबाद के शिक्षकों की ओर से विरोध करते हुए याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फिलहाल स्टे लगाया है। कोर्ट ने सरकार को स्थिति स्पष्ट करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी 2025 को होगी। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कहा है कि राज्य सरकार मनमाने ढंग से चॉइस ऑप्शन दे रही है। सरकार शिक्षकों को गुमराह कर रही है। नियम के तहत आवेदन नहीं लिया जा रहा है। दरअसल महिला शिक्षकों के लिए पंचायत चॉइस का ऑप्शन दिया गया है, जबकि पुरुषों के लिए अनुमंडल का। देवघर और गोड्डा में जलेगा लालू का लालटेन, तेजस्वी को राजद की प्रतिष्ठा बचाने की चुनौती। देवघर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के नारायण दास और राजद प्रत्याशी सुरेश पासवान के बीच मुकाबला है। गोड्डा में राजद के संजय प्रसाद यादव उम्मीदवार हैं। भाजपा के अमित कुमार मंडल के खिलाफ चुनावी ताल ठोक रहे संजय यादव 2009 में एमएलए थे। बता दें कि झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान हो रहा है। ऐसे में बिहार के बाहर अपने दल को विस्तार देने की जोरदार कोशिश में लगे
लालू यादव और तेजस्वी यादव के लिए दूसरे चरण के चुनाव में उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। दूसरे चरण में राजद के जिन 2 सीटों पर उतरी है उनमें एक देवघर है जबकि दूसरी सीट गोड्डा है। इन दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए राजद की ओर से जोरदार चुनाव प्रचार किया गया। तेजस्वी यादव सहित राजद के कई नेताओं ने प्रचार में जमकर पसीना बहाया। इन दोनों सीटों पर जीत हासिल कर राजद अपने लिए झारखंड में नए द्वार खोलना चाहती है। साथ ही पिछले चुनाव में मिली राजद को जीत को भी दोहराना चाहती है। पटना में बिना नंबर प्लेट के जा रही थी कार। तलाशी के दौरान पुलिस भी रह गई सन्न। एक तरफ बिहार में से सटे पड़ोसी राज्य झारखंड में चुनाव हो रहा है तो दूसरी ओर पटना में भारी मात्रा में कैश बरामद किए जा रहे हैं। मामला पटना के गोला रोड स्थित टी पॉइंट का है। देर रात पुलिस वाहनों की जांच कर रही थी। इस दौरान एक बिना नंबर प्लेट वाली कार की तलाशी ली गई और तो उसमें जो मिला उसे देखकर पुलिस भी सन्न रह गई। कार से पुलिस को 19 लाख रुपए मिला है। इस मामले में कार सवार व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। वहीं हिरासत में लिए गए व्यक्ति से पुलिस पूछताछ कर रही है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति का कहना है कि पैसा उसी का है। हालांकि इतना सारा पैसा सफ़ेद है या फिर जालसाजी का, यह मामला जांच का है। जांच के बाद ही पता चलेगा कि यह पैसा कैसा है। हालांकि पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है। जहरीली है बिहार की हवा। हाजीपुर में AQI 400 के पार। ठंड का मौसम है और देश की राजधानी दिल्ली की हवा पिछले कुछ दिनों से लगातार बेहद ही खराब बनी हुई है। दिल्ली के अलावा बिहार में भी हवा जहरीली हो गई है। राजधानी पटना समेत कई जिलों में लोग दूषित हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं। हाजीपुर में तो AQI 400 के पार चला गया है। यहाँ हवा में प्रदूषण घातक श्रेणी में पहुँच चुका है। ऐसी हवा में सांस लेना भी स्वास्थ्य के लिए घातक माना जाता है। लेकिन सिर्फ हाजीपुर ही नहीं बल्कि बिहार के कई जिलों में प्रदूषित हवा से हाहाकार मचा हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बताया कि राजधानी पटना के राजवंशी नगर इलाके में AQI 250 दर्ज किया गया है जबकि DRM ऑफिस दानापुर के पास वायु गुणवत्ता सूचकांक 266 दर्ज किया गया है। बता दें कि यह दोनों AQI खराब श्रेणी में आते हैं। वहीं गया जिले के करीमगंज के पास AQI 309 दर्ज किया गया है जबकि पर्यटन स्थली राजगीर में भी खराब श्रेणी का वायु प्रदूषण है। यहाँ AQI 251 दर्ज किया गया है। बिहार की राजधानी पटना से सटे दानापुर में चल रहे प्रादेशिक सेना भर्ती यानी टेरिटोरियल आर्मी की बहाली 20 और 21 नवंबर को होने वाली थी। उसे रीशेड्यूल कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों की बहाली को भी आर्मी ने आगे बढ़ा दिया है। फिलहाल इस बहाली पर रोक लग गई है और आगे जिलावार बहाली की प्रक्रिया की जाएगी। इस मामले में ASP भानु प्रताप सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश से आने वाले अभ्यर्थियों को फिलहाल आने से मना किया गया है और आने वाले समय में सूचना देकर जिलेवार बहाली की जाएगी। बता दें कि 16 नवंबर को टेरिटोरियल आर्मी बहाली की जा रही थी जिसमें दानापुर में भारी संख्या में अभ्यर्थी पहुंच गए थे, जिसके बाद प्रशासन को इस पर नियंत्रण करना पड़ा था। दुल्हिन बाजार में 3 पैक्स अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित। दुल्हिन बाजार प्रखंड में कुल 10 पैक्स साख समिति में नाम वापसी व चुनाव चिन्ह आवंटन के बाद एन खां भिमनीचक पंचायत से पैक्स अध्यक्ष पद के लिए शंभू शरण सिंह, सिलहौड़ी बेलहौड़ी पंचायत से शिवराज यादव एवं अछुआ रकसिया पंचायत से श्रीकांत कुमार की पत्नी अंजलि कुमारी निर्विरोध निर्वाचित घोषित की गई है। शेष 7 पंचायतों में पैक्स अध्यक्ष और सदस्य पद के लिए मतदान 26 नवंबर को होगा। यह जानकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी पंकज दीक्षित ने दी। वहीं दूसरी ओर दानापुर में जमसौत और मानस से पैक्स अध्यक्ष पद के लिए भीम राय व कार्यकारिणी सदस्य और मानस पंचायत से पैक्स अध्यक्ष रवि रंजन व कार्यकारिणी सदस्यों को निर्विरोध घोषित किया गया है।